बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान राम की जय। भगवान शंकर जी की जय। महर्षि व्यास महाराज की जय। सुखदेव महाराज की जय। सतगुरु बाबा हरदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आज आपके सामने श्रीमद् भागवत का 8वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह स्कंध 2 का प्रारंभ है। इसका शीर्षक है परीक्षित जी का प्रश्न कि हे गुरुवर सुखदेव जी, मरणासन पुरुष को किसका जाप, स्मरण व कीर्तन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम सुमिरन। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जैसा कि हम पिछले अध्याय में यह जान चुके हैं, ये सुन चुके हैं कि परीक्षित जी शमीक ऋषि से यह सुन करके अपने महल में कि उनके पुत्र सिंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है, तो वह तुरंत अपने राज्य को अपने पुत्र जन्मेजय को देकर के सीधे वहां से उठे, सब कुछ छोड़ करके, सारी ममता छोड़ करके सीधे गंगा जी के तट पर पहुंच गए और वहां यह तय करके गए कि मैं यहां अनशन रखूंगा, मौन रहूंगा और मात्र भगवान का चिंतन करूंगा। इस प्रकार से यह संकल्प करके वहां आए। लेकिन भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, कुछ कर्मवश भाग्यवश उनके साथ ऐसा हो गया कि जिसका परिणाम यह हुआ। इस चीज को वो जानते हैं। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया। पहले हम परिस्थिति को स्वीकार करना सीखें और यह मात्र भगवान की कृपा से ही संभव है। यह समाचार सुन करके कि परीक्षित जी राज छोड़ करके गंगा जी पे आ गए हैं, सबके प्यारे सभी ऋषि मुनि, अत्रि जी, वशिष्ठ जी, भृगु जी, अंगिरा जी, पराशर, विश्वामित्र जी, परशुराम जी, भरद्वाज जी, गौतम जी, मैत्रेय जी, अगस्त जी, व्यास जी, नारद जी आदि समस्त देव ऋषि व ब्रह्म ऋषि, महर्षि सब वहां पहुंच गए अपने शिष्यों के साथ। बताइए कहां कहां हैं, रहते हैं, कहां कहां वो रहते हैं। इसमें व्यास जी भी हैं, पराशर भी हैं, सब लोग वहां पहुंच गए। कितने कितने दूर रहते हैं, लेकिन देखिए कैसे पहुंचे वहां पे शुभचिंतक होकर के। और जब उनको महाराज परीक्षित ने देखा तो उनको प्रणाम किया, उनके सबके चरण स्पर्श किए और उनका आभार व्यक्त किया और उनसे निवेदन किया कि हे महात्माओं, मैं सिर्फ कुछ समय का मेहमान हूं, कर्मवश आप लोग से निवेदन है कि मुझे सब लोग भगवान की रसमयी लीला का गायन करके सुनाएं और ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं इस सांप के शरीर छूटना ही छूटना है, लेकिन जो भी योनि मिले बस भगवान के चरणों में अनुराग बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। समस्त मुनियों ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि निश्चित रूप से हम भगवान नाम सुमिरन करेंगे और
तब तक यहां रहेंगे जब तक कि आप भगवत धाम की यात्रा प्रारंभ नहीं करते, जाते नहीं। तब तक हम सब यहां उपस्थित रहेंगे और भगवान नाम सुमिरन जारी रहेगा। और उसके बाद उसी थोड़े समय बाद भगवान की प्रेरणा से सुखदेव महाराज वहां प्रकट हुए, पहुंच गए। अवधूत वेश है, 16 साल की उम्र है। सारे गांव के बच्चे उनको पीछे पीछे उनके ऊपर ढेला फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं, उनसे कुत्ते से कटवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी अवधूत वेश, उनको किसी चीज की फिक्र नहीं है, वहां से वहां प्रकट हुए। स्वेच्छा से विचरण करते हुए अवधूत वेश व्यास नंदन सुखदेव वहां प्रकट हुए। उनको देख करके सभी मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और सभी अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। जो बच्चे उनको छेड़ रहे थे उनकी महिमा देख करके भाग गए। इनकी 16 साल की अवस्था है और वहां जो परमहंस आए हैं उनकी अवस्था हजारों हजारों वर्ष है। वशिष्ठ जी के ही वंशज हैं व्यास जी। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र व्यास, व्यास के पुत्र सुखदेव हैं। इतनी परंपरा से सबसे छोटे हैं व्यास जी, अवधूत वेश है, लेकिन सब खड़े हो गए। सारे महात्मा, चाहे वो परशुराम जी हों, चाहे विश्वामित्र हों, चाहे अत्रि हों, जो कि परमहंस हैं, राम जी के समय से उपलब्ध हैं। क्यों? वो सब जानते हैं कि ये भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं, ये पूर्णतः भगवान कृष्ण के स्वरूप में स्थित हैं। सब खड़े हुए, सब ने उनका अभिवादन किया। परीक्षित जी उनके चरण स्पर्श किए और सबके द्वारा सम्मानित होकर के सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। बाकी सब संत महात्मा अपने अपने स्थान पर विराज हुए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सबका आभार व्यक्त किया और यह प्रश्न किया कि हे महामुनि, हे महात्मन, हे भगवान, जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न हो उसको क्या करना चाहिए, किसका जप स्मरण और भजन करना चाहिए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं और सुखदेव जी अब यहां से अपनी कथा प्रारंभ हो रही है, यहां से संवाद प्रारंभ हो रहा है। दूसरा स्कंद भगवान सुखदेव जी के उत्तर से प्रारंभ होता है। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी अपना उत्तर देना प्रारंभ किए। कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। कौन सा श्रेष्ठ है? जो नीचे बताने जा रहे हैं, अभी बताने जा रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ जो उपाय है वो बताने जा रहे हैं भगवान सुखदेव। उन्होंने कहा, पहला, हे राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, हम सभी को बता रहे हैं, हम सभी को उपदेश दे रहे हैं। यह जो उपदेश परीक्षित को दिया है वो पूरे मानव समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, आने वाली पीढ़ी इसको शीशे के समान देख करके स्वयं को दर्शन करती रहेगी। भगवान सुखदेव ने कहा कि हे राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं उनकी सारी उम्र यूं ही स्त्री प्रसंग, कुटुंब के भरण पोषण में समाप्त हो जाती है। आप देखें, दर्शन करें, स्वयं का दर्शन करें। सारे कुटुंबी, शरीर, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी नहीं है, असत हैं। देखा होगा आपने, बुढ़ा बैठा हुआ है, बुजुर्ग आदमी 100 साल का, और उसका पोता 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का इस संसार से चला जाता है। क्यों नहीं रोक पाता? परिस्थितियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तूफान आता है, घटनाएं होती हैं, कुछ कर पाता है? नहीं कर पाता। यही सुखदेव जी कह रहे हैं कि यह सब असत है। एक अनंत जन्मों की यात्रा में यह सब हमको प्राप्त हुए हैं और यह आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सब असत हैं। परंतु जीव उनके मुंह में पागल हो जाता है और दिन रात उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी नहीं जागता, नहीं चेतता, नहीं सतर्क होता। यह कितना दुर्भाग्य सुनने में लगता है, लेकिन वास्तव में यह सब दशा हम सब की है। हे परीक्षित, जो अभय पद प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा
सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन व स्मरण करना चाहिए। यहां पे सुखदेव महाराज ने उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया। ना कि मरणासन हर व्यक्ति को यही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मरने के समय आया तो कोई नई विधि होगी। भगवान सुखदेव कहते हैं कोई नई विधि नहीं होगी, वही परमानेंट विधि है। वो क्या है? भगवान सर्वात्मा सब शक्तिमान भगवान कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन व स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे भी हो, चाहे ज्ञान से, भक्ति से जीवन ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति बनी रहे। यही मूल है समस्त साधनों का, सब कुछ का मूल है कि अंत समय में भगवान याद आए, तभी हम परम धाम जा सकते हैं, तभी हम उनके हैं। क्योंकि अस्मित में हमारे बाल बच्चे संपत्ति प्रॉपर्टी घूम रही है, परिणामतः हम भूत प्रेत या निम्न योनि में जाएंगे, कुत्ता बिल्ली बनेंगे। जैसा जिसके विषय में सोच रहे हैं उसकी जहां योनि जाएगी। हम किसी के विषय में सोच रहे हैं, वो कुत्ता बन गया तो हम उसके कुत्ते गर्भ में जाएंगे। ऐसा उदाहरण भरत, राजऋषि भरत के जीवन में आया। वो राजऋषि थे, पूर्ण संत थे, सब कुछ त्याग करके आए थे, लेकिन हिरण के बच्चे के प्रति मोह हुआ, परिणामतः उनको हिरण बनना पड़ा। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि अंत समय में भगवान की अस्मित बनी रहे, यही मूल उद्देश्य है, यही समस्त चीजों का उद्देश्य है। आगे सुखदेव महाराज कहते हैं कि द्वापर के अंत में इस भगवत रूप वेद तुल्य श्रीमद् भागवत का मैंने अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने अध्ययन किया था। उन्होंने कृपा करके मुझे यह पढ़ाया, मुझे अध्ययन कराया, मुझे पारंगत कराया। मैं उनको बार बार नमन करता हूं। इस प्रकार से आगे कहा कि हे राजऋषि, देखिए क्या क्या उपमाएं दे रहे हैं, जबकि वो मरणासन है, लेकिन नहीं, उनके अंदर उमंग पैदा करना है, उनके अंदर उत्साह भरना है। क्योंकि आपका मरण नहीं, यह उत्साह है भगवान से मिलने का। समस्त बंधन तोड़ करके जा रहे हो, समस्त ममता तोड़ के जा रहे हो, उत्साह में जाओ भगवान से मिलने। वो परम पिता हैं, वो सबके पिता हैं, तुम्हारे पिता हैं। तुम क्या कहते हैं कि हे राजऋषि, आपको यह जानकर खुशी होगी और जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। मैं निर्गुण स्वरूप का ही भक्त था। मैं वैराग्य में, भगवान में प्रतिष्ठित था, निर्गुण में। लेकिन फिर भी जब से भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं ने को सुना, स्वतः मेरे हृदय में उनकी ओर आकर्षित कर लिया। उनकी लीलाओं ने मुझे आकर्षित कर लिया। मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का पुजारी था, ब्रह्म का पुजारी था, भगवान का पुजारी नहीं। जब से मालूम हुआ कि निराकार साकार दुनिया न, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा सब उन्हीं से निकले हुए हैं। और ओह भगवान कृष्ण इतने मधुर हैं, इतने लीलाधारी हैं कि रस ही रस है। वो रसो वैसा है, पूर्णतः रस है। जब मुझे पता चला, जब उन्होंने मुझे आकर्षित कर लिया, मुझे आकर्षित कर लिया, मुझे मोह लिया, यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। उन्होंने मुझे आकर्षित किया, उनकी लीलाओं ने मुझे आकर्षित किया। मैं उनको बार बार चरण वंदन करता हूं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ही को जानो, मानो और सुनो। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। अब एक कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत सुनाने जा रहा हूं क्योंकि तुम भगवान के परम भक्त हो, तुम भगवान कृष्ण के भक्त हो। अब तुमको निराकार से निकाल करके हमको साकार में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इसके प्रति श्रद्धा रखता है, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो श्रद्धा रखते हैं, उनका शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। ऐसा आकर्षण है भगवान कृष्ण के अंदर। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या संसार से वैराग्य प्राप्त कर निर्भय मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, या योग संपन्न ज्ञानी हैं, उनके सबके लिए, चाहे आपके अंदर कोई संसार की इच्छा हो फिर भी, या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है फिर भी, योगी हैं, ज्ञानी हैं फिर भी, समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि भगवान कृष्ण के नाम का प्रेम से संकीर्तन करें।
यही सब ग्रंथ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। इसलिए जो आप परीक्षित जी आप मान रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही सत्य है, उन्हीं को शरण लो। एक ही शरण ग्रहण करने योग्य है, ओ प्रभु। उदाहरण, राज ऋषि, अब आप कह रहे हैं कि मेरी उम्र कम बची है, तो मैं आपको बताता हूं कि उदाहरण के तौर पर राज ऋषि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति देखकर देवताओं से जानकर कि मेरी उम्र मात्र 30-35 मिनट बची है, देवताओं द्वारा जान करके वो तुरंत भगवान की शरण में लग गए, भगवान कृष्ण का नाम हरि कीर्तन करने लग गए और ये जान गए कि मेरी मौत बहुत नजदीक है, 30-35 मिनट का मेहमान हूं, और अभय पद प्राप्त किया। यह मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास तो अभी 7 दिन है, आप निश्चित रहिए, आपको अभय पद मिलना ही मिलना है, यह मेरी गारंटी है। अतः अब उनको सावधान कर रहे हैं कि आप डगमगाना नहीं, मृत्यु का समय आने पर घबराना नहीं, वैराग्य के सस से सभी संबंधों की ममता काट दो, बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को विषयों से धैर्य पूर्वक हटा लो। कथा समाप्त होने पर भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करते हुए मन को भगवान कृष्ण में ऐसे तल्लीन कर देना और किसी का ध्यान न रहे, धैर्य के साथ सुमिरन और ध्यान जारी रखना। ऐसा करते करते भगवान का दर्शन होने लगेगा, अंततः उन्हीं में विलीन होंगे और परम धाम चले जाएंगे। आगे सुखदेव जी कहते हैं, शिष्य के प्रारंभ में उदाहरण दे रहे हैं जिससे कि उनकी जो विश्वास है वो दृढ़ हो। सुखदेव महाराज कहते हैं कि शिष्य के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न होकर भगवान से ओह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। जो भी प्राप्त करना है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं चिल्ला करके कि मेरे पास जो भी शक्ति है, जो भी स्मृति है, ये कुछ नहीं है, जीरो थी। हमने भगवान की पूजा किया, भगवान का ध्यान किया, सब कुछ आ गई। यह उनका निर्णय है। सोचिए आप, ब्रह्मा जी का निर्णय है। आगे सुखदेव जी अपना निर्णय सुना रहे हैं कि परीक्षित जी को अभी तैयार कर रहे हैं श्रीमद् भागवत सुनने के लिए। सुखदेव जी का निर्णय यह है कि हे परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय सब स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान कृष्ण का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। इसी से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त हो जाती है। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि यह सबके लिए है, ऐसा नहीं कि मरने वाले के लिए कुछ दूसरा, और किसी की लंबी उम्र नहीं है, सब 7 दिन के अंदर ही समाप्त होने हैं। इसलिए कह रहे हैं किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान का नाम श्रवण, उनकी कथाओं का सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना, यह जारी रहना चाहिए, यह कवच है। सुखदेव जी आगे कहते हैं, कामनाओं के अनुसार हमारे संसार में हमारे सभी कामनाओं के भोगों के या अपनी आवश्यकताओं के लिए इतने परेशान रहते हैं। तो गृहस्थ आश्रम साधारण मनुष्यों के लिए कह रहे हैं, कामनाओं के अनुसार साधारण मनुष्य लोग विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं और उससे अभिष्ट भोग प्राप्त करते हैं। क्यों? ऐसा मान के चल रहे हैं कि भगवान कुछ है ही नहीं, इन्हीं देवताओं से अपना काम निकाल लो। देवताओं को पूछते हैं, उनके अभिष्ट भोग वास्तव में जो भाग में वही मिलता है, लेकिन उनको लगता है कि हमें मिल रहा है। ठीक भी है, उपासना से मिलता है जैसे, तो इस प्रकार से बहुत चीजें हैं देवताओं द्वारा मिलती हैं। तो लेकिन सुखदेव जी सतर्क कर रहे हैं क्या, परंतु जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो चाहे निष्काम हो या चाहे समस्त कामनाओं से युक्त हो, आपके अंदर इच्छा भी है खूब संसार की, तब भी निष्काम है, तब भी मोक्ष चाहते हैं, तब भी आप भगवान कृष्ण के पास ही जाइए, क्योंकि वही देवताओं के जरिए आपको देते हैं। देवताओं के पास कुछ नहीं है, देवता ठन ठन गोपाल हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए परेशान रहते हैं। इस सुखदेव जी कह रहे हैं कि आपकी समस्त चीजें जो पूर्ण हो रही हैं, ये भगवान पूर्ण कर रहे हैं, देवताओं को केड़ दे रहे हैं। अब यहां पे अपने आप सुधार करिए, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, आपकी कामनाएं भी पूर्ण होगी, आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिलेगा। उससे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान का ही आराधना करनी चाहिए, हर पोजीशन में। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि हर स्थिति में कुछ भी जरूरत हो, भगवान कृष्ण की आराधना, श्रवण
कीर्तन और स्मरण यह जारी रहना चाहिए। यहां पे हम विराम लेंगे, विश्राम लेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो सीताराम की जय, हर हर महादेव।